तेजस्वी जी ने हाल में भी कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुसलमानों का जो है मताधिकार छीनने की हिमाकत कर सके। जो स्थिति जनता दल की थी, जब ये लोग आपस में मिल गए सपा बसपा, तो ठीक उलट हो गया। तो अटल जी ने कहा कि हमने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला और बाद में दोनों कांटों को फेंक दिया। हमारा नुकसान लोगों ने कराया, ये कह के कि अगड़ी जाति के लोगों के खिलाफ हम कभी ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो जुल्मत है, अत्याचार है किसी भी कमज़ोर आदमी पर, और अंतरजातीय विवाह जब तक युवक नहीं करेंगे, युवतियां नहीं करेंगी, तब तक समाज के अंदर जो वो जकड़न है वो कैसे टूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इन दिनों बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। तेज इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे साथ आरजेडी के छात्र नेता जयंत जिज्ञासु हैं। पूरा विस्तार से बात करेंगे। जयंत भाई, चाचा और भतीजा में घुलमिल जो हो रही है, जो नोक झोंक होती थी सदन हो या बाहर हो, वो बंद हो गई और गले मिल रहे हैं दोनों चाचा भतीजा। देखिए, अपना देश उत्सव धर्मी देश है जी। यहाँ जब किसी बुज़ुर्ग की मृत्यु होती है तो उसको भी उत्सव की तरह लोग उसमें बहुत दुखी होकर नहीं, बल्कि लोगों को लगता है कि चलो इन्होंने अपना एक जीवन सफ़र तय किया है और उनको गायन वादन के साथ लोग ले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर बहुत कम अवसर आते हैं जी। इतनी हौच पौच जद्दोजहद है जिसमें कि कुछ खुशी के पल साझा कर सके आदमी। तो इफ़्तार तो एक माह रमज़ान को बड़ा पाक समझा जाता है इस्लाम में, और एक ऐसे वक्त में जबकि इस देश में जगह जगह से एक धर्म विशेष के लोगों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है, वैसे में जो कुछ पटना में इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, जिसमें जिस सियासी शऊर का परिचय तेजस्वी जी ने दिया और जिस सदाशयता के साथ नीतीश जी आए और लगभग सभी दल के नेता आए, चाहे कांग्रेस के मदन मोहन झा जी हों, चाहे सीपीआई के राम नरेश पांडे जी हों, चाहे सीपीएम के हों, सीपीआईएमएल के हों, लोजपा राम विलास के चिराग, जो सारे लोग आए। तो ये जो जेस्चर है ये न्यूनतम अपेक्षित बात है जिसको कि सियासतदान को दिखाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि तना तनी की बात, तो हाउस के अंदर वो चीफ मिनिस्टर हैं, सदन के नेता हैं और ये लीडर अपोजिशन है, दोनों अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और इसके इतर भी कुछ संबंध हुआ करते हैं। ये संबंध क्या मतलब फिर से गठबंधन में बदलेगी सरकार जो है, क्या मतलब दूसरे किस्म की दूसरे गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में? नहीं, ये तो टू अर्ली होगा कहना, और इसको उस दृष्टिकोण से हम लोग नहीं देखते हैं। नीतीश जी की पार्टी ने भी वहाँ पर हज भवन में जो इफ्तार थी जी, उसमें भी तेजस्वी जी गए, हमारे दल के बाकी लोग गए, सभी दल के लोग गए, मांझी जी ने दिया उसमें भी सब लोगों ने शिरकत की, कांग्रेस ने भी सदाकत आश्रम में दी। तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी हों या परिवार के बाकी सदस्य हों, नीतीश जी ने तो सबको बचपन से देखा है और इन लोगों ने भी उनको चाचा के रूप में देखा है। और जब 17 में गठबंधन टूटा भी जी, तो कोई बहुत आप कहेंगे कि एक विद्वेष भरा भाषण सदन के अंदर तेजस्वी जी का नहीं था। बिल्कुल जो एक तरह से पूरा का पूरा जो मैंडेट मिला था उसके अगेंस्ट, जब जिन भी हालात में, जिन परिस्थितियों में भी नीतीश जी ने वो किया, उस पर अब कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि वो हमेशा से हमारे चाचा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अब वो अच्छे चाचा नहीं रहे। तो अब अगर वो अच्छे चाचा के रूप में दिखाई पड़ें और ये दिखाई पड़ रहे हों तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बुरा है? पिछले कुछ दिनों से आपकी पार्टी हो या और भी जो सारे लीडर है, खास तेजस्वी यादव ही क्यों ना, नीतीश कुमार को टारगेट करना बंद कर दिए हैं। वैसे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, लेकिन सवाल आप लोग आरएसएस बीजेपी के ऊपर उठा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसके एजेंडे हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसके ऊपर तो जब से लालू जी ने एक तरह से कहें कि मुख्य धारा की राजनीति शुरू की, तब भी दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी के अंदर ही जो स्प्लिट हुआ और चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनाई गई,
तब भी उसमें वो एक भूमिका में थे, लोक दल में भी, जनता दल में भी। तो जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको इंटैक्ट रखने के लिए हमेशा से, चाहे वो क्रिश्चियन के ऊपर हमले हों, मिशनरीज़ के ऊपर, मिशनरी स्कूल्स पर, तब भी लालू जी उसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते थे। और तेजस्वी जी ने हाल में भी कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुसलमानों का जो है मताधिकार छीनने की हिमाकत कर सके। तो उसमें कोई नई बात नहीं है और नीतीश जी के प्रति नरम होने की बात नहीं है। नीतीश जी चूँकि मुख्यमंत्री हैं और वो हेड करते हैं एक गवर्नमेंट को, तो उनकी नीतियों में जहाँ कहीं खामियां नज़र आती हैं, हम लोग मुखरता के साथ हमारे 15 नेता साल उस पर बात आरजेडी की करते जो शासन रही, उसके बाद फिर नीतीश कुमार भी 3 टर्म 4 टर्म से सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के भी इस बीच में भी बिहार में बहुत कम ही कम्युनल कुछ देखने को मिला, हेट धर्म के नाम पे हो। दूसरे राज्य को छोड़ दे तो बिहार अभी भी शांत दिखता है। और शांत रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गोडसे जिंदाबाद के नारे भी पटना में लगे। कश्मीरी जो भाई थे जिनकी दुकान थी स्टेशन के पास, उन पर हमले किए गए। ये सब कुछ अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिली जिनको रोका जा सकता था। आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसकी तरफ भी कोशिश करनी चाहिए। हम लोग जितना देख रहे हैं जब से वो इस खेमे से गए, और ऐसा जब मैं कह रहा हूँ तो आप यह समझें कि इससे समाज का बड़ा नुकसान हो गया, देश का बड़ा नुकसान हुआ। अगर कोई दबाव रहा होगा, मैं नहीं जानता किस किस्म का, तब भी नीतीश जी को एक स्टैंड लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वहाँ बो डाउन करने के। क्योंकि वो खुद भी कहते थे कि हम जो है अब असंभव है। नंद किशोर यादव जी ने कुछ टोका टोकी की थी 14 वगैरह के आसपास, जब वो तोड़ते हैं 13 की बात है। नहीं, अब आपके साथ हाथ मिलाना असंभव, और हम भावना में आकर कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। तो दोबारा जब से वो गए हैं उस तरफ, तब से उनके स्टेचर में गिरावट ही देखने को मिली है। और बीजेपी वालों की एक खासियत रही है कि वो अपने लोगों को भी टेबल टॉक में भी धोखा देते हैं। ये आप आडवाणी जी का क्या हश्र किया, बाकी लोगों के, उनकी अपनी पार्टी का मामला, उसमें बहुत नहीं बोलना। लेकिन वाजपेयी जी ही कहते थे ना, जब मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आप जानिए कि उस समय कुंवर ये रेवती रमन सिंह हम लोगों की पार्टी के जनता दल के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जब जनता दल में टूट हुई और चंद्रशेखर जी के साथ मुलायम सिंह जी होकर चले गए, तो 91 के चुनाव में मुलायम सिंह जी का अता पता नहीं रह गया था चंद्रशेखर जी का। वहाँ जनता दल जो वीपी सिंह जी के द्वारा अगुवाई में वहाँ चुनाव लड़ रहा था, और जिसमें शरद जी थे, लालू जी थे, सारे लोग, तो उसमें जो स्थिति जनता दल की थी, जब ये लोग आपस में मिल गए सपा बसपा, तो ठीक उलट हो गया। हम लोग कहीं नहीं रहे, जनता दल और ये सपा बसपा गठबंधन। तो अटल जी ने कहा कि हमने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला और बाद में दोनों कांटों को फेंक दिया। अभी आप देख लीजिए कि चिराग जी की क्या हालत इन लोगों ने की है, मुकेश सहनी क्या। तो ये सब कुछ नीतीश जी कहीं ना कहीं उसमें लाचारगी और बेबसी की मनस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। और कई बार स्पीकर के द्वारा उन पर जिस तरह की टीका टिप्पणी होती है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस खेमे में जब तक थे वो उनकी बड़ी बखत थी, बहुत इज्जत थी। और हमेशा तेजस्वी जी ने और बाकी लीडर ने, चूँकि वो लालू जी के सहयोगी रहे हैं, लालू जी के साथ काम किया है, तो वो सम्मान हमेशा उनको चाचा का मिलता रहा। लेकिन अच्छे चाचा बनने की भी गुंजाइश है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझसे आप पूछिएगा तो नीतीश जी पर हमारा व्यक्तिगत रूप से कुछ कर्ज है। आप कहिए क्या? हमारे जीवन का सबसे रचनात्मक पीरियड जो था 17 से ये 22 हो गया ना, अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो जयंत जिज्ञासु की लेखनी की रोशनाई इतनी ज़ाया नहीं होती उनकी आलोचना करने में। क्या ज़रूरत थी? तो नीतीश जी के ऊपर, उनकी नीतियों पर, उनके स्टैंड पर जो हमने लगातार लिखा, बोला, और कई बार मन को अच्छा नहीं लगता था कि इन्होंने जो किया उससे संभावनाओं को पलीता लग गया ना, तो ये तो बेकार कर दिया। नीतीश जी ने हमारा 5 साल बर्बाद किया ना राजनीतिक रूप से। जो उनकी आलोचना में हमारा समय गया, वो एक कंस्ट्रक्टिव ढंग से बिहार के विकास में और कितनी ऊंचाई तक उसको उठाया जा सके, नेतृत्व तो उन्हीं का था।
तो ये जब जनता परिवार एक हो रहा था, जिसमें नीतीश जी ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहे थे, लालू जी बार बार बोल रहे थे कि इनको ज़्यादा हम देखते थे बेचैन कि इकट्ठा हो जाए। शरद जी भी उस कवायद में लगे थे, देवेगौड़ा जी का जनता दल सेक्युलर, जो चंद्रशेखर जी वाला था कमल मोरारका जी थे, ये चौटाला जी का INLD, अजीत चौधरी जी का RLD, JDU, RJD सब एक हो रहा था। उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर जो एक जनता दल बनता, जो VP सिंह जी के ज़माने में बना था, जो 96 में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे, तो फिर बीजेपी इस रूप में, इस आक्रामकता के साथ इस देश को, समाज को कम्युनलाइज नहीं कर पाती। हम एक फोर्स होते, वो नहीं हो पाए। अगर अभी JDU RJD एक हो भी जाती है किसी भी कारणवश, या क्यों राजनीति में कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो बड़े भाई की भूमिका में कौन, आप लोग रहिएगा फिर, या नीतीश कुमार को ही चाचा बना अभी दीजिएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। अच्छा। जॉर्ज साहब कहते थे नीतीश जी को बाल गांधी। और एक वाक़ये का अगर आपके पास वक्त हो तो मैं जिक्र कर दूँ, तब लालू जी लीडर अपोजिशन हो गए थे जी। शायद, लोकदल का समय था या नहीं हुए थे। लोकदल का एक सम्मेलन था खगड़िया ज़िले महेशखूंट में होना था। पिताजी इस बार आए तो बता रहे थे, पहले भी बताया एक आध बार, तो उसमें नाव दुर्घटना हो गई एक जगह है संतोष नाम का। जी। लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, कर्पूरी जी के बेटे रामनाथ जी, ये 4 लोग पहुँचे हुए थे वहाँ, खगड़िया IB में ठहरे हुए थे। तो ये लोग जैसे ही पिताजी गए वहाँ, तो लालू जी ने कहा, तुम यहाँ, वहाँ महेशखूंट में सम्मेलन है, अभी तक तुम लोग यहीं हो? तो बोले नहीं नहीं, वो एक नाव पलट गई है और कई लोग उसमें हताहत हो गए हैं। तो बोले नेताजी अंदर आराम कर रहे हैं, जाके उनको बताओ, जगाओ, जगने दो उनको। हाँ, मैंने शरद जी आराम कर रहे थे, लालू जी नीतीश जी दोनों बैठे हुए थे कुर्सी लगाकर ऐसे गपशप। तो फिर जब वो जगे तो तीनों ने, रामशरण यादव जी वहाँ के MP होते थे, तो उन्होंने एक गाड़ी भिजवाई और सारे लोग फिर उसी गाड़ी से आए। और वहाँ पर मैंने उस समय इन नेताओं के बीच की आत्मीयता आप देखिए, काम करने का सलीका, कि सम्मेलन होता रहेगा पहले जहाँ पर हताहत हुई वहाँ हम जाएंगे, और गए ये लोग। पिताजी बार बार कहते थे शरद जी को कि CO को बोल देते तो राहत कार्य जल्दी शुरू हो जाता। 2-3 बार बोले तो वो बड़ी बिगड़ गए कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम DM, हम CO को फ़ोन करेंगे, चलो वहाँ DM को। तो लालू जी ने हाथ दबाया कि अब मैंने हो गया, मैंने और तुम डांट ना सुनो, इससे अच्छा है कि, और कि ये लोग गए। तो एक और सम्मेलन था जिसमें आपने सुना होगा, पहले बलिया नाम था। बलिया लोकसभा क्षेत्र में ही हमारा अलौली भी आता था। कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह वहाँ से 3 बार MP हुए। 91 का चुनाव था, और लालू जी ने पूरे देश में, जनता दल ने जितनी सफलताएं ढंग की नहीं पाई, वो बिहार में उन्होंने दिलवा दी। और पूछा उन्होंने कि और किसी की सभा की ज़रूरत है क्या? तो पिताजी ने कहा कि यहाँ पर एक हमारा समाज उसी तरह का है। रजनी कोठारी कहते थे कि जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वो दरअसल एक ऐसी राजनीति की तलाश कर रहे हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं है। लालू जी ने का मैं एक भाषण पढ़ रहा था पुराना, कि हमारा नुकसान लोगों ने कराया ये कह के कि अगड़ी जाति के लोगों के खिलाफ हम कभी ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो जुल्मत है, अत्याचार है किसी भी कमज़ोर आदमी पर, किसी भी शोषित वंचित पर, हम बतौर स्टेट, बतौर हेड ऑफ द स्टेट, हम उससे निपटने के लिए संवैधानिक दायरे में सख्ती के साथ पेश आएंगे। कोई किसी पर जुल्म न ढा सके। अब भूमिहार समाज की बात, जाति की बात होती है, तो रामजीवन राव तो पुराने समाजवादी नेता हैं। लालू जी के समय में पशुपालन मंत्री थे, अखिलेश सिंह जी मंत्री थे, आपको बैजनाथ पांडे जी जो उधर इनके अपने ही इलाके से आते थे, वो उद्योग मंत्री हुआ करते थे। सबको लेकर चलते थे लालू जी, सबको लेकर। हमारी पार्टी में देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी जो होते थे, सब देखेंगे आप, रमई राम से लेकर उदय नारायण चौधरी, कमल पासवान, पीताम्बर पासवान, ये सब दलित समाज से, अति पिछड़े वैश्य समाज से रामचंद्र पूर्वे जी, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 9 साल तक, और उसके अलावा अगड़े समाज से जगदा बाबू हैं। तो ऐसा कोई तबका नहीं है। तो खैर राजनीति सिर्फ इतने भर नहीं है। जो सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति होती थी उसमें तो लोहिया अध्यक्ष होते थे, मधु लेमय साहब ब्राह्मण समाज से आते थे, अध्यक्ष होते थे। उसके बाद भूपेंद्र नारायण मंडल जी पिछड़े समाज से 2 बार लगातार तेजस्वी सबको साथ लेके चलेंगे। तेजस्वी जी में वो संभावना है जी कि एक नेशनल इमेजिनेशन के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं और भारत को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो अपेक्षित गुण होने चाहिए एक राजनेता में, मैं उनमें देखता हूँ। वो प्रतिक्रियावादी नहीं है, वो
एक तरह से हम ये कहें कि प्रगतिशील भी हैं जी और निजी जीवन में भी इस बात का उदाहरण उन्होंने दिया। जी लोहिया कहते थे कि जब तक जाति को तोड़कर जमात नहीं बनाओगे, इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान जाति व्यवस्था ने किया। और अंतरजातीय विवाह जब तक युवक नहीं करेंगे, युवतियां नहीं करेंगी, तब तक समाज के अंदर जो वो जकड़न है वो कैसे टूटेगा। बिल्कुल, चलिए। तो इसलिए बिना किसी आपसी विद्वेष के, अलग अलग पार्टी में रहने के बावजूद जी इस तरह के आयोजन में लोग पूरे खुलूस के साथ शिरकत करें। जो लोग भी इस देश में रह गए थे वो अपनी मर्जी के मुताबिक भारत को अपना मादरे वतन चुना था और उनके आईनी हक़ हुकूक की हिफाजत के लिए अगर सियासतदान नहीं खड़े होंगे तो फिर किस बात के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। सईदा आरफा जहरा एक बड़ी शायरा हैं हिस्टोरियन पाकिस्तान की, वो कहते थे कि जो अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता हो वो अखलाकी जिम्मेदारी क्यों कर निभाएगा। इसलिए तेजस्वी जी अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को भी निभा रहे हैं और अपने अखलाकी दायित्व को भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से इस इफ्तार पार्टी को देखा जाना चाहिए। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सियासत का आखिरी हथियार और दांव है धोखा। तो धोखाधड़ी से भी बचना चाहिए। परस्पर विश्वास नहीं रहेगा तो कैसे कोई दो कदम आगे बढ़ पाएगा। इसलिए भारत के हित में अगर कोई इस तरह का प्रयोग भविष्य में होता है तो उस वक्त हम लोग देखेंगे। चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।